नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। प्रॉपर्टी रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे करनाल के प्रॉपर्टी मार्केट की। यहां प्रॉपर्टी मार्केट में खासा निराशा है, रोजगार के अवसर भी कम हैं, लोग सरकारी नीतियों से भी खासे खफा नजर आ रहे हैं। आज के एपिसोड में हम इसी सब्जेक्ट पर पूरी तरह से विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में रामनिवास शर्मा जी हैं, आपका स्वागत है, और साथ ही RS नैन जी भी हैं, आपका स्वागत है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये अच्छे प्रॉपर्टी के जानकार भी हैं। तो पूरे प्रदेश की तरह करनाल में भी प्रॉपर्टी मार्केट को मंदी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कई कारण हैं, इन्हीं कारणों को तलाशती है ये हमारी रिपोर्ट। करनाल में जो प्रोजेक्ट थे वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है। संभावना है कि अवैध कॉलोनी को आने वाले समय में सरकार वैध करेगी, जिसकी वजह से आगे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। जितने भी पुराने प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बुक कर ली। उनके सामने समस्या है कि मार्केट में कोई ग्राहक न होने के कारण प्रॉपर्टी कोई खरीद नहीं रहा। आने वाले करीबन साल भर ये स्थिति बनी रह सकती है। जितने प्रोजेक्ट थे वो अभी नहीं डेवलप कर रहे हैं, वो राइप नहीं हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी है, गवर्नमेंट उनको अपने इलेक्शन से ये दाव खेलेगी, उनको रेगुलर जो है ना पक्की करेगी उनको, उसकी वजह से थोड़ा राइज करेगा। और एक जो जितने भी पुराने कॉलोनाइजर थे और जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उनकी मोनोपोली थी, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी को अपने आप लिया हुआ था। अब वो बुक होगी उनके पास, मार्केट में अभी कस्टमर नहीं है, इसलिए सारी डाउन इसलिए गई है। लोगों का मानना ये भी है कि दाम जितने बढ़े थे वो बढ़ चुके, लेकिन पिछले काफी समय से ये दाम रुके हुए हैं। महंगाई भी बाजार में मंदी का कारण है। करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और फ्लाईओवर बस स्टैंड का बाहर न बनना भी वजह है जिससे बाजार मंदा है। कुछ महंगाई के कारण, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल महंगाई का, पहले ही लोगों को अपना घर चलाने के लिए ही खर्चा नहीं पूरा हो रहा, तो प्रॉपर्टी में तो घर बनाना तो बड़ा मुश्किल है आजकल आम आदमी के लिए। काठुआ पुल की बात की जा रही थी, बस स्टैंड, बाईपास, मेडिकल कॉलेज नहीं, अभी सिर्फ ये कागजी कार्रवाई है। जब तक लोगों को डेवलपमेंट नहीं दिखेगी तब तक कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद भी जाके देखोगे, कहीं भी सिर्फ एक पत्थर रखे हुए हैं या कुछ नामचारे के लिए काम चल रहा है। बाकी एक्चुअल स्थिति अभी ग्राउंड रियलिटी तो क्लियर ही नहीं है किसी को कि वो प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कई सारी परियोजनाओं में देरी करनाल के मंदे बाजार पर जले पर नमक जैसा है। लोग सरकारी नीतियों से भी नाखुश हैं। करनाल से हिमांशु नारंग के साथ प्रॉपर्टी डेस्क, खबरें अभी तक। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसमें काफ़ी मंदी है। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे करनाल में प्रॉपर्टी की मंदी है, उसके मुख्य कारण क्या लगते हैं आपको? नहीं जी, ये पूरे तो करनाल वाले ना घबराएं, पूरे प्रदेश में मंदा है। प्रदेश में का पूरे देश में ही मंदा है। और मंदे के दौर में स्वाभाविक है कि छोटे शहरों पे ज़्यादा असर पड़ता है। बड़े शहर फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, स्टेबल प्रॉपर्टी रह जाती है, जैसे हमारे गुड़गांव में भी स्टेबल है। तो करनाल जैसे शहर में थोड़ा सा मंदे का ज़्यादा असर रहता है छोटे शहरों में, और वो असर ये झेल भी रहे हैं। तो कुछ सरकार की अनदेखी भी है, कुछ कारण ऐसे भी हैं। एक मेडिकल कॉलेज तो वहाँ पर आया है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, वो भी अभी टाइम लगेगा बनने में। पर और कोई ऐसी परियोजना नहीं आई है करनाल में जिसकी वजह से वहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ी बहुत सर्वाइव कर पाए। थोड़ी कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है। पहले जो करनाल की प्रॉपर्टी वैसे बड़ी थी, एक टाइम ऐसा था वहाँ पे ना, जब पंजाब में उग्रवाद था, उस टाइम करनाल की प्रॉपर्टी काफ़ी अप्रिशिएट हुई थी। अब हर जगह शांति है, तो करनाल की प्रॉपर्टी का ज़्यादा अभी कोई चांस नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता कि एक साल तक कुछ प्रॉपर्टी में कुछ हो पाएगा। फिर भी कुछ सेक्टर हैं ऐसे जिनमें थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन हो रही है। अभी एक सेक्टर वहाँ पे सेक्टर 32 नया सेक्टर है, वहाँ पे ठीक है। अभी अप्रिसिएशन तो नहीं, एक ठीक है, अब खरीदने का टाइम है। वहाँ पे रेट भी कम है, कोई 18 से 22 हज़ार रुपये गज तक का रेट है वहाँ पे। तो उसमें अभी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के चांस नहीं है, फिर भी एक इन्वेस्टमेंट बनती है आज की डेट में वहाँ पे। जी हाँ, तो इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अभी की अगर बात करें तो लोग खरीद सकते हैं। नैनी साहब, आपके पास आना चाहूँगा। क्या लगता है, जिस तरह से हमने ये रिपोर्ट दिखाई उसके बाद खासी कमियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्या लगता है मुख्य तौर पर आपके नज़रिए से अगर बात करें तो? विनय जी, देखो, हरियाणा में 2 या 3 ही शहर होते थे। अगर आप 1985 की या 1990 की बात लें तो एक फरीदाबाद था जो इंडस्ट्रियल हब था, वो इसकी वजह से काफ़ी बढ़ा हुआ था। दूसरा एक हिसार शहर था और एक करनाल शहर था। 2 ही शहरों की तुलना ऐसे की जाती थी, पर रहने के लायक ये 2 शहर हैं, और इनने काफ़ी राइज भी किया उस दौरान। लेकिन फिर गवर्नमेंट का कोई विशेष प्रोजेक्ट यहाँ ना आने की वजह से
क्यों हिसार में तो कुछ थोड़ा बहुत कोई यूनिवर्सिटी बन गई, कुछ और बन गया तो हिसार में तो चलता रहा। जी। लेकिन करनाल में वही एक पुरानी NDR आई, हम्म। वही लिबर्टी की फैक्ट्री, उसको भी परेशानी कुछ टाइम में झेलनी पड़ी थी। तो गवर्नमेंट का कोई खास रवैया ना होने की वजह से कोई इसमें डेवलपमेंट हो नहीं पाई। अगर चाहते तो करनाल शहर एक इतना बढ़िया शहर बन सकता था, इतना डेवलप कर सकता था बहुत ज़्यादा। जी जी और आज यही वजह है कि मंदे की कोई मतलब कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है वहाँ पे। जी। नैन साहब, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से जो सरकार है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में अवैध कॉलोनियाँ हैं कुछ, उनको भी नियमित करने की जो कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से, और फिर और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। नहीं, ये तो है विनय जी, देखो अवैध कॉलोनी तो सभी शहरों में होती हैं और गवर्नमेंट उन पर टाइम टू टाइम पाबंदी भी लगा रही है, और जो कॉलोनी ज़्यादा बस की हैं उनको रेगुलराइज भी करने की कोशिश कर रही है, और की भी हैं, काफ़ी कॉलोनियाँ रेगुलराइज की हैं अभी। जी। तो ऐसा तो ये तो है ही, कॉलोनी तो रेगुलराइज होनी है ये, और कॉलोनी जब रेगुलराइज होती है तो थोड़ा बहुत जंप आता भी है उसमें कॉलोनी में। जी जी जी। शर्मा जी, एक सवाल यहाँ उठता है कि जो बिल्डर हैं उनका भी यहाँ पर कुछ मनमाना रवैया देखने को मिल रहा है। बिल्डर का तो जहाँ पे प्रॉफिट होएगा ना वहीं पे थोड़ा बहुत ठीक होएगा, नहीं तो मनमाना रवैया अपने आप होना ही है। जब मंदा आ जाता है ना, मंदे में बिल्डर अपना पैसा कवर करना चाहता है, अपने पैसे कवर करके वो कहीं दूसरी जगह अच्छी जगह लगाएंगे, तो उनका मनमाना रवैया, वो डेवलपमेंट कर नहीं पाते। डेवलपमेंट नहीं होएगी तो उनको बाहर भी नहीं मिलेगा, ऊपर से मंदा, ऊपर से उनका रवैया ऐसा, तो ये शहर के लिए खतरनाक ही होता है, हर शहर के लिए ऐसा होता है। और वहाँ पे कुछ बिल्डर आए हैं, पर देखने में ये आया है कि उन बिल्डरों के जो कॉलोनियाँ हैं उनमें तो बिल्कुल ये समझो बाहर है ही नहीं, ऐसी स्थिति है। फिर भी हुडा के जो सेक्टर हैं उनमें कुछ है, अप्रिसिएशन तो नहीं हुई पर स्टेबिलिटी है, तो वहाँ पे खरीद फरोख्त चलती रहती है थोड़ा बहुत। जी। इसके अलावा शर्मा जी, एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से लोगों की अगर बात करें, लोग भी कहीं ना कहीं हाथ खींच रहे हैं। अभी करनाल की अगर खास तौर पर बात करें, प्रॉपर्टी में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्या मुख्य तौर पर? कारण यही है कि जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी अप्रिसिएट होती है वहाँ पे लोग जो बाहर के आते हैं या कोई रोजगार के अच्छे साधन हो, तो उसी वजह से इन्वेस्टर भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है कि रोजगार के साधन हो तो वो बाइंग करेंगे, हमें प्रॉफिट होगा, तो इन्वेस्टर भी हाथ खींचना शुरू कर देता है। और बाहर को नया है नहीं, क्योंकि रोजगार के साधन ऐसे हैं नहीं करनाल में जिससे आगे भी ऐसी उम्मीद की जा सके कि यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्रिसिएट होगी। जी। नैन साहब, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर कम हैं, साथ ही आने वाले समय की अगर बात करें, 2012 से तो यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, आने वाले 1-2 साल तक भी ऐसी स्थिति बनी रहनी, जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि बनी रहेगी। क्या लगता है कि क्यों आखिरकार ये जो चीज़ है जो 2012 से और आने वाले 1-2 साल तक बनी रहेगी? जो विनय जी, करनाल शहर के सराउंडिंग में जो है ना सारा एग्रीकल्चर का सिस्टम है, कोई ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कुछ और कोई ऐसा नया सिस्टम वहाँ नहीं है। सिर्फ एग्रीकल्चर के बेस पे ही करनाल की अच्छी डेवलपमेंट हुई है, पहले भी जो हुई है, क्योंकि वहाँ फसलें अच्छी होती हैं, अच्छी पैदावार है लोगों के पास। कोई ऐसा तबका नहीं है कि जो बिल्कुल ही मर गया हो, जब पानी नहीं है या फसल नहीं होती हो, तो सबके पास अच्छी फसलें हैं। और सभी ने शहरों में प्लॉट लेके मकान बनाने शुरू भी किए थे जी। तो वो एक्चुअली वो हैं बायर जो हैं, तो एक्चुअल बायर से इतनी तेज़ी मार्केट में नहीं आती जी। जब इन्वेस्टर आता है तभी तेज़ी आती है, और इन्वेस्टर वहाँ इसलिए नहीं आता क्योंकि नए प्रोजेक्ट उसको नज़र नहीं आते। जब नए प्रोजेक्ट नज़र नहीं आएंगे तो इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट करके करेगा क्या? जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर क्या लगता है शर्मा जी, कुछ नए प्रोजेक्ट अगर आते हैं जिस तरह से नैन साहब कह रहे हैं, तो क्या लोगों की इस पर जो मेन मुख्य तौर पर जो प्रॉपर्टी में मंदी यहाँ पर नज़र आ रही है मार्केट में, वो कहीं हद तक दूर होगी? एक यहाँ पे ना प्रोजेक्ट है, करनाल रिफाइनरी के नाम से था, पर वो भी करनाल और पानीपत के बीच में पड़ता है। उसका भी ज़्यादा जो असर हुआ थोड़ा बहुत पानीपत पे ही हुआ है, करनाल पे उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। रिफाइनरी के अंदर जो व्यापार करने वाले जो लोग हैं, तेल का जिनका व्यापार है या वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, वो ज़्यादा लोग करनाल में नहीं पहुँच पाए। तो ये भी एक असर रहा है कि जब तक प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होएगा, और कोई प्रोजेक्ट आया नहीं रिफाइनरी के सिवाय यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आएगा, तो दूसरा यहाँ पे कोई आईटी की भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई कॉल सेंटर वगैरह जैसे विदेशों से हमारे गुड़गांव में, फरीदाबाद में, जो नोएडा में हैं, वो ऐसा कुछ करनाल को मिला नहीं है। और जब तक कोई बाहर की विदेशी इंडस्ट्री या विदेशी कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं आएगी तो करनाल के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। शुरुआत की अगर बात करें नैन साहब, गुड़गांव से कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा था करनाल को, जिस तरह से शुरुआत की बात करें, अब लोगों का कहना है कि गुड़गांव ने काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरक्की करी है और डेवलपमेंट के राह पर भी है, लेकिन करनाल वहाँ रुक गया है, एक जगह ब्रेक लग गई है। सर स्टार्टिंग में तो ये देखो, गुड़गांव तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका था जी, और करनाल सबसे आगे था।
मैंने बताया जो इस 2 शहर है, हिसार और करनाल, उसी को प्रेफर करते थे लोग रहने के लिए, और दूसरा इंडस्ट्री के लिए फरीदाबाद को करते थे। जी जी। तो अब गुड़गांव तो नाम ही नहीं था कहीं भी। गुड़गांव में तो ये बाहर की आईटी कंपनी आ गई, आईएमटी बन गई, तो उसमें इंडस्ट्री आ गई। और दिल्ली से थोड़ा सा इसका सटा हुआ है साथ में, और ये एक्सप्रेस वे बनने के बाद तो गुड़गांव की बहुत ज़्यादा पहुंच आ गई दिल्ली वालों की। तो करनाल में कोई इस तरह नहीं लगता कि मतलब आदमी कोई नया कुछ कर पाए। जी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, साथ ही बस स्टैंड की बात हो रही है, वो चीज़ें वहाँ पर नहीं पूरी तरह से डेवलप हो पाई, शायद ये भी मुख्य वजह है। ये तो है ही है। साथ में एक वहाँ पे ये जो नेशनल हाईवे नंबर 1 का जो काम है, ये भी 2 साल से रुका हुआ है। ये भी कोई बात करें तो कह देते हैं कोर्ट मैटर है, तो यानी आओ कोर्ट मैटर भी है किसी तरह का भी, तो वो तो जनता को तो सहन करना पड़ ही रहा है ना। वहाँ पे कनेक्टिविटी दिल्ली से चंडीगढ़ से इतनी गंदी कनेक्टिविटी हो गई है कि वहाँ से निकल नहीं सकते आप दिन के अंदर जाओ तो वहाँ पे सारा दिन जाम रहता है करनाल में, मेन हाईवे के ऊपर भी। तो 2 साल से कोई काम नहीं हो रहा है, कोई ऐसी अप्रोच भी नहीं दी उन्होंने। चलो पुराना रोड बल्कि ज़्यादा बेटर था, अब तो ऐसी हालत हो गई वहाँ से निकला नहीं जा सकता। और तो जहाँ पे डेवलपमेंट रुकी हुई हो नहीं हो तो लोगों का एक ना रुझान हो जाता है कि यार इस शहर में तो कुछ होने वाला नहीं है, एक नेगेटिविटी आ जाती है। वो नेगेटिविटी करनाल को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल। हाँ नैन साहब, यहाँ पर जिस तरह से प्रोजेक्ट लटके भी हुए हैं, क्या लगता है इस तरह की स्थिति कब तक बनी रहेगी? और सरकार की तरफ से अगर बात करें तो सरकार क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रही? तो गवर्नमेंट जो अब ये है, तो वही जो पिछली बार भी शर्मा जी ने कही थी कि उनका जो दायरा है गवर्नमेंट का, वो सिमट के रह गया है जी। अक्षेत्रवाद की भावना तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन अक्षेत्रवाद का दायरा बढ़ना चाहिए, वो दायरा नहीं बढ़ पा रहा। अब ये सोनीपत तक तो दायरा चला गया, पानीपत भी कम गया है, और करनाल फिर बहुत कम हो गया। तो गवर्नमेंट का ध्यान इस साइड में ज़्यादा है, रोहतक सोनीपत झज्जर में, उधर करनाल की तरफ कम है। लोगों की सोच के बारे में कुछ कहा जाए, क्या लोग इन्वेस्ट करने से यहाँ पर डर रहे हैं? नहीं, लोगों की सोच तो ना, करनाल की बहुत अच्छी बात यह है, करनाल में कोई एक जाति के समीकरण नहीं है। करनाल में तरह तरह के लोग आए हुए हैं, सब जातियों के, सब तरह के लोग हैं। और करनाल के एक ज़मीन इतनी अच्छी है करनाल की कि वहाँ के लोगों का जो सोच बहुत अच्छी है जी। वहाँ पे कोई ऐसी सोच नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। करनाल में प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी ठीक थे, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करते थे, पर सरकार की अनदेखी की वजह से अपने आप ही लोगों का रवैया भी स्वाभाविक है कि चेंज होगा ही होगा। लोगों की अनदेखी भी होएगी, तो उस अनदेखी का शिकार है करनाल। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी जो है वो यहाँ पर झेलना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। और अगर यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि लटके हुए हैं, अगर उन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए तो शायद करनाल में जो प्रॉपर्टी की मंदी बनी हुई है वो दूर हो सके। फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, चल लौटते हैं।